टुडे आई टीच यू। देखो पहले केमिस्ट्री के बारे में बहुत ही आसान है, बहुत ही एटॉमिक नंबर सिंबल याद रखो, कहीं किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ सिंबल एटॉमिक नंबर याद करो, 25% केमिस्ट्री तुमको आसान हो जाएगा। और बहुत ही आसान है, सिर्फ है कि थोड़ा सा इसमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोग इसको कैसे तैयारी करेंगे, कैसे हम लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। और पहले वाली बात नहीं है कि तो रटते रहो और ये तुम्हारा हो जाएगा, वह बात अब समझना भी है, समझाने के लिए हम हैं ही। हम इतनों दिनों से पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ से कहाँ चले गए हैं, फिर भी कहीं किसी तरह की दिक्कत हो आराम से हम इसको बता सकते हैं। एक क्लास में है, 2 क्लास में नहीं, हम तुम्ही लोगों के लिए मदद के लिए है कि कहीं किसी तरह की, चाहे वह गरीब बच्चा हो अमीर बच्चा, हम बच्चों के लिए है जो किसी भी तरह की परेशानी होगी हम उसको आराम से केमिस्ट्री बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। खेल खेल में केमिस्ट्री सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका क्वेश्चन बीपीएससी यूपीएससी में आईआईटी में कुछ ऐसा चैप्टर है कि जो पढ़ लोगे तो हर, चाहे वो आईआईटी का मेंस हो या फिर ये स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे बीएससी हो, हर जगह ये सब क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा ध्यान रखने की बच्चों बात है और इत्मीनान से केमिस्ट्री सीख जाओगे। आज बताएंगे प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन। यहाँ देखो, इसमें इससे पहले बताएं कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये इसका तो इसमें यदि हम लोग उसमें लिखा है कि n का मान 1 रखेंगे, इसका जो फार्मूला होता है, 2 फार्मूला है। एक फार्मूला है CnH2n+1 का होल टू CO, इसको हम लोग कॉमन फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूला से जितना भी नेमिंग होगा ये सभी का कॉमन नेम होगा, ये सिंपल कंपाउंड कहलाता है। लेकिन यदि इसमें n का मान डिफरेंट हो जाएगा, जैसे CnH2n+1 CO, Cn के जगह पर हम लोग m रख सकते हैं, XYZ जो भी रखना है रखोगे। यदि m का मान 2 रखेंगे तो CmH2n+1 हो जाएगा, n=1 n=2। ये जो डिफरेंट हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे मिक्स्ड कंपाउंड। तो जस्ट देखो इसमें the dry distillation of calcium acetate to give एसीटोन। यदि हम लोग कैल्शियम एसीटेट का डिस्टिलेशन करेंगे, कैल्शियम एसीटेट का यदि हम लोग डिस्टिलेशन करेंगे तो एसीटोन प्राप्त होगा। इसमें देखो ये निकलता है, जब ये निकल जाएगा इसमें ये बचेगा CH3COCH3, ये एसीटोन बनाता है CH3C के साथ डबल बॉन्ड, फिर CH3 हो गया प्लस CaCO3, ये एसीटोन बनाता है। ये हो गया कैल्शियम एसिटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, ये एसीटोन प्राप्त होगा। दूसरा है two molecules of acetic acid on heated to give
एसीटोन। यदि हम लोग एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल को लेंगे, दोनों को मिला के जब हीट करेंगे तो भी एसीटोन बनाएगा। CH3 COOH CH3 COOH। देखो दोनों को मिला के जब हीट करेंगे तो इसमें से ये देखो ये CO2 निकल जाएगा और ये यहाँ से H2O निकल जाएगा, ये निकलेगा। तो ये जो बचा हुआ है, ये देखो ये बचा हुआ है यहाँ पर CH3, C के साथ डबल बॉन्ड CH3 प्लस CO2 और प्लस H2, ये एसीटोन बनाते हैं। When 2 molecules of acetic acid on heated to form acetone। अब देखो इसी का केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि एसीटोन हमेशा किसी से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देगा। The reduction of acetone to give isopropyl alcohol CH3 डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर H हो गया, सोडियम के प्रेजेंस में ये यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई CH3 C हो गया, यहाँ पर हो गया OH, यहाँ पर हो गया H, और ये बनाता है isopropyl alcohol। The reduction of acetone to give isopropyl alcohol। When acetone reacts with iodine and sodium hydroxide to give iodophor। चार 10 3 है 4 3 3 6 6 4 10। यहाँ पर देखो हाइड्रोफॉर्म हो गया एसिटिक एसिड, 3 है 4 4। यहाँ देखो इसमें कि ये एसीटोन रिएक्ट विथ आयोडीन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म आयोडोफॉर्म। यदि हम लोग यहाँ पर आयोडीन नहीं लेके क्लोरोफॉर्म लेंगे, यहाँ पर क्लोरीन ले लेंगे तो यहाँ बना रहेगा क्लोरोफॉर्म। आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म, क्लोरीन है
तो ये बना लेगा क्लोरोफॉर। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे the oxidation of acetone to give acetic acid, CH3 डबल बॉन्ड CH3 का यदि हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये बना लेगा CH3 COOH प्लस CO2 प्लस बना लेगा H2O। यहाँ देखो इसमें C की संख्या 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 3 हो गया। H की संख्या 3 और 3 6 हो गया, तो 3 4 और 6 हो गया। O की संख्या देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 और 2 4 और प्लस 5 यहाँ पर 1 है, जिसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बराबर हो गया, और ये हो गया कि ये ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटोन टू फॉर्म एसिटिक एसिड। एसीटोन reacts with ammonia to give acetone ammonia. Acetone reacts with ammonia to form acetone ammonia. एसीटोन अमोनिया से रिएक्शन करके एसीटोन अमोनिया का निर्माण करता है। एसीटोन reacts with HCl to give एसीटोन साइनोहाइड्रिन, यानी एसीटोन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म एसीटोन साइनोहाइड्रिन, टू फॉर्म एसीटोन साइनोहाइड्रिन। Acetone cyanohydrin. Acetone reacts with HCl to form acetone cyanohydrin. This is called addition reaction. नेक्स्ट रिएक्शन में केमिस्ट्री इजी मोड में पढ़ो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक चीज जानो। हमेशा जितना भी चाहोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखना, केमिस्ट्री में सीखना बहुत ही आसान है, इसलिए हार बनाना नहीं है। हर कंपटीशन, हर एग्जामिनेशन में बहुत इजी गोइंग, मतलब इजी तरीके से सीख सकते हो। मतलब ये हम सिखाने के लिए है ही, जितने अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए जो बेसिक पॉइंट है वो सब बताएंगे। थोड़ा सा तुम लोग मेहनत करो
और हर चीज़ आसान है। एक दिन टेबल भी बताएंगे हम लोग, टेबल कैसे आराम से जितना एलिमेंट है सारा एलिमेंट तुरंत याद हो जाएगा, सभी का ग्रुप और पीरियड भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। एसीटोन reacts with hydroxylamine to give acetone oxide. यानी acetone reacts with hydroxylamine to form acetone oxide. इसी का नाम है हाइड्रोक्सिलेमिन। हाइड्रोक्सिलेमिन रिएक्ट विद एसीटोन, ये इसमें से ये निकलता है H2O और ये बना लेगा CH3 C के साथ देखो फिर डबल बॉन्ड OH प्लस H2। दिस इज कॉल्ड ऑक्साइन, एसीटोन ऑक्साइन। ये एसीटोन ऑक्साइन कहलाता है, जो ऊपर में लिखा है देखो एसीटोन ऑक्साइन। दिस इज कॉल्ड, ये जो एमीन है वो इसमें ऑक्साइन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एसीटोन reacts with hydrazine to give acetone हाइड्राजोन। यानी एसीटोन हाइड्रोक्सिलेमिन से रिएक्शन करके एसीटोन हाइड्राजोन बनाता है। ये देखो ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसमें से ये निकल जाएगा। ये कहलाता है एसीटोन हाइड्राजोन। ये कहलाता है एसीटोन हाइड्राजोन। यानी इसमें एसीटोन रिएक्ट्स विद ये एसीटोन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म एसीटोन हाइड्राजोन।
रिएक्शन बहुत है, लेकिन ये लास्ट रिएक्शन देखो, बहुत सारा रिएक्शन हो गया है। When 3 molecules of acetone together on heated in presence of H2SO4 to give trimethyl बेंजीन, और इसी को हम लोग कहते हैं मेसिटिलीन। ये हो गया इसमें when 3 molecules of acetone on heated या together in presence of H2SO4 to give trimethyl benzene, या इसी को हम लोग कहते हैं मेसिटिलीन। CH3 H2SO4 CH3 और CH3, यही हो गया ट्राइमिथाइल बेंजीन। अब देखो C की संख्या कितना हो गया, 6 प्लस 3 9 हो गया, 3 ये हो गया 1 2 3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 6 3 9 हो गया। अब O की संख्या हो गया, O की संख्या कितना हो गया 3 हो गया, तो प्लस यहाँ पर लिखेंगे H2 और इसमें हम लोग 3 से मल्टीपल करेंगे। तो इसमें when 3 molecules of acetone on heated in presence of H2SO4 to form trimethyl benzene, this is called mesitylene. यूजेज में देखो एज ए आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ synthetic rubber as a dyed industry, as a medicines, in the preparation of many organic कंपाउंड्स। ये देखो यूजेज में, ये जो यूजेज है, इस यूजेज में एज ए एसीटोन का यूज एज आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में,
इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक रबर, रबर बनाने में, डाइंग इंडस्ट्री में, रंग उद्योग में, मेडिसिन में, और इन द प्रिपरेशन ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कहीं किसी भी तरह की दिक्कत होगी, कॉल में, आस्क में, इजी लैंग्वेज, इजी रिएक्शन एंड लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर देना।